हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, फाइनली यूपीएसआई जो केस था 9534 पोस्ट से रिलेटेड 37 और 4581, इसे जज साहब ने कल की डेट में डिस्पोज कर दिया था। यानी अब इस केस का इस भर्ती से अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट कोई लिंक नहीं रहा। यानी कि आपकी जो रिट थी 37 और 4581 दोनों को ही निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। फाइनली दोस्तों, एक और क्लू इस भर्ती की ओर सवाल खड़ा ये करता है कि आयोग की परीक्षा में, यानी यूपीएससी जो आयोग है, इसकी परीक्षा में जो दरोगा वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहा है उसने एक और बच्चे का साथ दिया और वो सॉल्वर का काम उसने वहां पे किया था चंद पैसे चंद रुपयों की वजह से। लेकिन उस कैंडिडेट का जो नाम है वो खुल के आ गया। इससे स्पष्ट ये होता है जब वो लड़का किसी और के एग्जाम देने के लिए पहुंच सकता है, किसी और का जुगाड़ करा सकता है, तो फाइनली वो प्रशिक्षित दरोगा जो प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग कर रहा था, उसने अपने लिए क्या जुगाड़ नहीं देखा होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो दूसरे को जुगाड़ से लगाने की कोशिश कर रहा है वो खुद भी जुगाड़ू होगा, वो खुद भी जुगाड़ से उसने प्रयास किया होगा, जुगाड़ से लगा होगा। यूपी पुलिस का प्रशिक्षु दरोगा बना था सॉल्वर, गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती 2022 परीक्षा पास करने के बाद विकास कुमार इन दिनों सुल्तानपुर में प्रशिक्षण कर रहा था। कुछ माह बाद ही उसके कंधों पर सितारे सजने वाले थे और दरोगा के पद पर तैनाती पाकर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। इससे पहले यह सब कुछ होता, विकास के लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने सोमवार को लखनऊ स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सॉल्वर के रूप में गिरफ्तार उसे कर लिया है। तो ये मान के चलिए जो यूपी मतलब एसआई जैसे एग्जाम को क्लियर कर प्रशिक्षण ले रहा हो तो वो क्या खुद जुगाड़ से नहीं लगा होगा? बिल्कुल 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बच्चा भी जुगाड़ से उसमें लगा हुआ होगा। जो दूसरे के लिए इतना जुगाड़ ढूंढ सकता है वो अपने लिए तो उसके लिए आम बात होगी। चलिए मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बताता हूं। वह अभ्यर्थी लोकेश के स्थान पर बतौर सॉल्वर वन रक्षक की लिखित परीक्षा में बैठा था और उसमें सफल भी हो चुका था। अब वह स्पोर्ट्स कॉलेज में दौड़ यानी शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी लोकेश की नाव पार लगाने आया था। विकास को पूरा भरोसा था कि वह दौड़ में भी आगे निकल जाएगा, लेकिन एसटीएफ ने उसके कदमों में बेड़ियां डाल दी। एसटीएफ के सीईओ अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार मथुरा निवासी विकास को स्पोर्ट्स कॉलेज से पकड़ा गया है, जो अभ्यर्थी लोकेश की जगह फर्जी आधार कार्ड के जरिए बनवाए गए प्रवेश पत्र पर परीक्षा देने आया था। एसटीएफ ने विकास के साथ सॉल्वर गिरोह के सरगना बुलंदशहर निवासी उमेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। उमेश ने ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोकेश के स्थान पर विकास को सॉल्वर बनाया था। लोकेश की भी तलाश की जा रही है। लोकेश से दोनों की 8 लाख रुपए में डील हुई थी। इसमें विकास व उमेश को 4-4 लाख रुपए मिलने थे। विकास अपने अकाउंट में 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपए अपने अकाउंट में ले भी चुका था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल कुछ अन्य अभ्यर्थियों की भी जांच की जा रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि जो बच्चा विकास कुमार अपने मतलब संबंधी उमेश की परीक्षा देने के लिए पहुंच सकता है, तो वो मान के चलिए अपनी परीक्षा में भी वो 100% जुगाड़ से लगा हुआ होगा। ये इशारा करता है दरोगा भर्ती कितनी पारदर्शी थी और निष्पक्ष थी, इसकी तरफ भी इशारा करता है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतनी पारदर्शी भर्ती मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी जितनी 9534 दरोगा भर्ती हैं। बिल्कुल भी नकल के उसमें सबूत और जो साक्ष्य हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिले। ऐसी भर्ती साफ सुथरी हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, है ना, और आपने भी नहीं देखी होगी, आपको पता हो, जिसमें 170 से ज्यादा कैंडिडेट पकड़े जा चुके हों, 70 से ज्यादा एफआईआर की कॉपीज हों और कोर्ट ने भी एकाएक डिसीजन दे दिया जी, फाइनल कर दिया, मतलब रिट को डिस्पोज्ड करके, है ना। तो कोर्ट ने भी अपनी जो पूरी प्रायिकता है वो निभा दी है।
सरकार ने तो निभाई, कोर्ट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोर्ट ने उन बच्चों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जो बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, धांधली करके जो लगे हुए थे, उन्हीं का साथ भी कोर्ट ने दे दिया। 70 FIR की कॉपीज वो पेंडिंग में चली गई, क्योंकि ये राम राज्य है, यहाँ भाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है ना। और आप लोगों को मैंने बताया भी था 170 से ज्यादा कैंडिडेट पकड़े गए। यहां तक कि 4 दिन पहले 5 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सेंटर संचालक तक और मतलब कंपनी का हेड क्लस्टर ये सभी शामिल थे। बावजूद इसके कोर्ट ने अपनी आंखें बंद करके डिसीजन सुना दिया। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आने वाला है। कोर्ट, आप लोग जो कहते थे ना कि कोर्ट जो है वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएगा, वो बिल्कुल बात हकीकत निकली। कोर्ट ने जाने की हिम्मत भी नहीं की, एक बार भी नहीं सोचा कि हम सरकार के अगेंस्ट डिसीजन दे दें, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे, इतनी पारदर्शी तरीके से कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में अभी तक के एग्जाम्स में नहीं हुई है, जितने 9534 हुई थी, ठीक ना भैया। तो आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, 2 यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ पेपर की जो कटिंग है वो देखने के लिए मिलेंगी। दोनों ही मैंने डाल दिए हैं, स्पष्ट आप लोगों को हो जाता होगा और हो भी गया है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो भर्तियां हो रही हैं उसमें भ्रष्टाचार की कोई पराकाष्ठा नहीं है। भ्रष्टाचार एक बड़े लेवल का फैल रहा है, ठीक है ना, जिसे अगर समाज से जड़ से समाप्त ना किया गया, कुछ ऐसे कठोर कदम ना उठाए गए, तो आप लोग कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, आज दरोगा की इस भर्ती में हुआ है, कल दूसरी भर्ती में भी होगा और ज्यादा हौसले बुलंद होते जाएंगे इन लोगों के। चाहे वो NSIT हो, कंपनी हो, चाहे वो यूपी पुलिस के मतलब आला अधिकारी हो, इनके हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। इनको साफ तौर पर यह देख गया कि जब 9534 में इतनी बड़ी धांधली कराने के बावजूद भी आप लोगों का कुछ नहीं हुआ, तो कांस्टेबल भर्ती में भी कुछ नहीं होगा, लेखपाल भर्ती में भी कुछ नहीं होगा। और जितनी भर्तियां आगे आने वाली, चाहे वो SI की हो, चाहे वो जेल वार्डन की हो, चाहे वो कृषि विभाग में हो, चाहे वो टीचरिंग के लिए हो, कोई सी भर्ती में कितना भी बड़ा स्कैम क्यों ना कर दें, हमारा कुछ नहीं होगा। तो इससे हौसलों की जो उड़ान है ना वो मिलती है, भ्रष्टाचार की तरफ जो कदम है वो और ज्यादा बढ़ते हैं, है ना। आप लोग ये मत सोचिएगा कि दरोगा वाले जो है वो केस हार गए हैं, है ना, दरोगा वाले केस हार गए हैं और भर्ती पे झूठे आरोप इन्होंने लगाए थे। झूठे आरोप नहीं थे, सच्चे आरोप थे। इसका सबूत आप लोगों को मैंने दिया था जब भर्ती पे आवाज उठाई थी हम लोगों ने, भाई ये भर्ती सेफ नहीं है, किसी भी कीमत पे सेफ नहीं है दरोगा भर्ती। और आज दरोगा भर्ती में हुआ, कल लेखपाल भर्ती में भी ऐसा ही होगा। आप लोगों ने नहीं सुनी, लेखपाल में 8085 पोस्ट और 15000 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कुछ नहीं। अगर कोई कोर्ट कचहरी जा भी रहा है तो बिल्कुल जाने का कोई मतलब उसका पैदा नहीं हो रहा, जाने का कोई असर नहीं हो रहा, है ना। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक नहीं है ना। वो कोर्ट के भरोसे और वो शासन प्रशासन के भरोसे ही बैठी है कि शासन प्रशासन जो कर देगा वही सही है। जबकि एक तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दूसरी चीज तानाशाही की जो हद तक जाकर कार्य है वो सभी कार्य किया जा रहा है। और इससे ज्यादा देखिए तानाशाही नहीं हो सकती। 70 से ज्यादा FIR की कॉपीज हो और 170 से ज्यादा कैंडिडेट पकड़े गए हों, बावजूद उसके मामला कोर्ट ने सरकार के पक्ष में दे दिया हो, है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रॉमिस किया था, ये प्रूफ मैं आप लोगों को इसलिए दिखाने आया था कि जो सरकार है वो वाकई में ही भ्रष्टाचारी लोगों का सबसे ज्यादा साथ दे रही है। इसमें मेहनत करने वाले के लिए कहीं भी कोई भी स्थान सरकार ने नहीं रखा है। अब से पहली भर्तियां जो थी वो कुछ हद तक सही थी, लेकिन अब उस पर भी सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो रहे हैं कि अगर इतनी नकल के बावजूद सरकार मौन है तो आखिर रीजन क्या है। कहीं ना कहीं सरकार पैसे कमाने का कोई जरिया तो नहीं बना रही है। अगली भर्ती सेफ होगी ये भी नहीं कह सकते। वे 4500 पोस्ट जो दरोगा की आ रही है ना, क्या वो सेफ होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। लेकिन आपके हिसाब से सेफ हो सकती है, मेरे हिसाब से सेफ अब नहीं होंगी, क्योंकि अब सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको पता है कि कुछ नहीं होना हमारा, तो वो और ज्यादा नकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, और मैंने आप लोगों को सबूत दिखा दिया है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ दोस्तों आप लोगों के साथ में ऐसे ही बड़े खुलासे होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे विद इन वीक, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, जय हिंद।